वेलकम दोस्तों, दिस इज अनंत मिश्रा। आज हम लोग देखने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लास्ट टॉपिक, आइसोमर एंड होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, इससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो आज हम देखने वाले हैं आइसोमर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आइसोमर क्या होता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेफिनीशन ऑफ आइसोमर। आइसोमर की डेफिनीशन क्या है, तो ध्यान से देखिए और हो सके तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। The organic compound, the organic compound having the same molecular formula but different structural formula are known as isomer। डेफिनेशन क्या है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज नोन एज आइसोमर। मतलब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, डिफरेंट हो। मतलब कार्बन एटम का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? आइसोमर। ठीक, एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं ब्यूटेन। क्या लेते हैं? ब्यूटेन। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? C4H10। क्या है? C4H10। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम देखने वाले हैं इसका कितना आइसोमर हम लोग बना सकते हैं। आइसोमर का सीधा सा मतलब है कि कार्बन एटम को अलग अलग तरीके से अरेंज करना। चलिए देखते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। कितने हाइड्रोजन है? 10। 3 2 5 2 7 3 10, 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। इसको हमने एक स्ट्रेट चेन में अरेंज कर दिया। इसका नाम क्या हो गया? एन ब्यूटेन। क्या नाम हो गया? एन ब्यूटेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन। अब जो ये कार्बन एटम लगे हैं इसको हम और किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो वही क्या हो जाएगा? इसका दूसरा आइसोमर हो जाएगा। ध्यान से देखिए। CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH और यहां पे हमने लगा दिया CH3। ठीक, अब ध्यान से देखिए। 1 2 3 4, 4 कार्बन अभी भी हैं। बात करते हैं हाइड्रोजन। 3 3 6 2 8, 3 3 6 3 9 1 10, 10 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अब इसका स्ट्रक्चर देखिए चेंज हो गया है। अब यहाँ पे एक ब्रांच लग गई है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन ये क्या है? इसका नॉर्मल नेम है। क्या है? कॉमन नेम कह सकते हैं, नॉर्मल नेम क्या है? कॉमन नेम। तो इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? आईपीएसी अगर वीडियो आपने नहीं देखा है देख लीजिए। ये हमने चूज कर लिया सबसे लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 कार्बन और दूसरे कार्बन क्या लगा? मेथिल ग्रुप लगा है, 2 मेथिल प्रोपेन। ये इसका आईपीएसी नेम हो गया। तो अब हमने क्या किया? C4H10 को दो तरीके से, इसमें जो कार्बन था दो तरीके से हमने अरेंज कर लिया। तो C4H10 का कितना आइसोमर हो गया? 2 आइसोमर हो गया। पहला हो गया एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, दूसरा हो गया आइसोब्यूटेन। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं और समझ में आएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं पेंटेन। क्या लेते हैं? पेंटेन। इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? C5H12। क्या हो जाएगा? C5H12। अब देखिए, ध्यान से देखिए। CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। कितने हाइड्रोजन है? 12। 3 2 5 2 7 7 2 9 9 3 12, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एन पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा? एन पेंटेन मतलब नॉर्मल पेंटेन। ठीक, और दूसरे तरीके से कैसे अरेंज कर सकते हैं? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां हमने लगा दिया CH3, एक ब्रांच लगा दिया। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है।
और आप काउंट कर लीजिए 12 हाइड्रोजन होगा। मतलब अभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हो गया। पहले कैसा था, स्ट्रेट लाइन था, मतलब नॉर्मल था, लेकिन अब यहाँ पे एक क्या लग गया, ब्रांच लग गया, मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। क्या नाम हो गया, आइसोपेंटेन। दिस इज कॉमन नेम। आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, 1 2, दूसरे नंबर क्या लगा है, मेथिल ग्रुप 2 मेथिल, 1 2 3 4 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक, तो ये इसका हो गया आईपीएससी नेम। तो 1 2 आइसोमर बन गया। क्या और कोई तरीका है जिससे हम कार्बन को और दूसरे तरीके से अरेंज कर सकते हो, देखते हैं। ये रहा कार्बन और ये रहा 4 कार्बन। देखिए, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 कार्बन है अभी भी, और आप देख लीजिए हाइड्रोजन 12 होंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम कॉमन नेम क्या है, नियोपेंटेन। क्या नाम है, नियोपेंटेन। तो नियो सब जान लीजिए वहां आएगा जहां पे एक थोड़ा स्पेयर मतलब सर्कल टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, तो वहां नाम क्या आएगा, नियो। क्या नाम आएगा, नियो। और जहां पे ब्रांच टाइप का आएगा, एक ब्रांच, या कह सकते हैं सेकेंड कार्बन पे कोई ब्रांच लगा हो, तो वहां नाम क्या आता है, आइसो। अगर इसका हम लोग आईपीएससी नेम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2 डाई मेथिल 1 2 3 कितने हैं, प्रोपेन। अगर आपने आईपीएससी वाला नेम नहीं, आईपीएससी वाला वीडियो नहीं देखा, जरूर देखिए, क्योंकि वहां से आपको ये आईपीएससी नेमिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हमने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिया है, एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हेक्सेन। किसका लेते हैं, हेक्सेन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H14। ठीक है, C6H14 इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखते हैं इसका आइसोमर कितना हो सकता है। पहला तो वही स्ट्रेट होगा, CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। और आप काउंट कर लीजिए 14 हाइड्रोजन होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, एन हेक्सेन। क्या हो जाएगा, एन हेक्सेन, मतलब नॉर्मल हेक्सेन। दूसरा क्या तरीका है, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, और यहां हमने लगा दिया एक ब्रांच CH3। इसका क्या नाम हो गया, आइसोहेक्सेन। क्या नाम हो गया, आइसोहेक्सेन। इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 मेथिल, क्योंकि दूसरे कार्बन क्या लगा, मेथिल लगा है, 2 मेथिल 1 2 3 4 5 पेंटेन। ठीक है, यह क्लियर हो गया होगा। और क्या तरीका हो सकता है, CH3 CH, ये हटा दीजिए, CH3 CH3 CH2 CH3, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, सर्कल टाइप या कह सकते हैं स्पेरिकल टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। मतलब ये क्या हो गया, इसका नाम नियोहेक्सेन। क्या नाम हो गया, नियोहेक्सेन। दिस इज कॉमन नेम। अगर इसका हम लोग आईपीएससी नेम लिखेंगे क्या हो जाएगा, 2 डाई मेथिल, क्योंकि दूसरे कार्बन पे 2 मेथिल लगा, इसलिए 2 डाई मेथिल 1 2 3 4 ब्यूटेन। क्या नाम हो गया, ब्यूटेन। तो ये हो गया इसका आईपीएससी नेम। तो हमने 3 तरीके से हेक्सेन के कार्बन को अरेंज किया। क्या और कोई तरीका है, हाँ और तरीका है, ध्यान से देखते रहिए। CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, यहां हमने लगा दिया CH3, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है और 14 हाइड्रोजन है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 1 2 3 3 मेथिल, 1 2 3 4 5 पेंटेन। क्या नाम हो गया, 3 मेथिल पेंटेन। तो अभी तक कितने आइसोमर हो चुके हैं, 4 आइसोमर हो चुके हैं। और कोई तरीका, हाँ एक तरीका और है, देखिए CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH CH2, और यहां हो गया CH 1 2, यहां देखिए एक हमने यहां लगा दिया CH3,
और एक हमने लगा दिया यहाँ पे CH3, इसको हटा दीजिए। 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम देखिए क्या होगा। लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है और सेकेंड और तीसरे पोजीशन लगा है मेथिल, तो नाम क्या हो जाएगा 2,3 डाई मेथिल 1 2 3 4 ब्यूटेन। ठीक है, तो याद रखिए हेक्सेन का टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बन रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बन रहा है 6। कितना बन रहा है 1 2 3 4 5। कितना बन रहा है 5। तो इस तरीके से हम लोग किसी का भी आइसोमर बना सकते हैं। तो याद रखिएगा ब्यूटेन का 2 आइसोमर है, पेंटेन का 3 आइसोमर है, हेक्सेन का हमने 5 आइसोमर बना लिया। अब आपका होमवर्क क्या है। आपका होमवर्क है कि आप हेप्टेन का बताइए कितना आइसोमर बनेगा। कमेंट में आप बताइए हेप्टेन का कितना आइसोमर बनेगा, या फिर आप होमवर्क करके व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मेरे पास। ठीक है, अब हम आगे देखने वाले हैं कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए होमोलॉगस सीरीज डेफिनेशन लिखिए। अ homologous series is a group of organic compound having a similar structure and similar chemical properties या property in which the successive compound differ by a CH2 group। ध्यान समझिए डेफिनेशन क्या कह रही है। A homologous series is a group of organic compound having a similar structure and similar chemical property in which successive compound differ by CH2 group। क्या मतलब हुआ। होमोलॉगस सीरीज एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप है जिसका स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, और जो सक्सेसिव कंपाउंड है मतलब उस सीरीज में जो आने वाले मेंबर हैं या कंपाउंड हैं उनके बीच में क्या होता है CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। क्या होता है CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। अभी ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए। अब हम आगे एग्जाम्पल लेते हैं होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन। ठीक है, किसका लेते हैं एल्केन। तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n+2, ये होता है फार्मूला। तो एल्केन का जो होमोलॉगस सीरीज है उसका जो पहला मेंबर क्या है मीथेन। क्या है मीथेन मतलब एक कार्बन CH4। ठीक, अब इस CH4 में अगर हम CH2 ऐड करते हैं तो दूसरा कंपाउंड या दूसरा मॉलिक्यूल मिल जाता है। मतलब CH4 है तो C2H6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा C2H6। हमने क्या किया CH2 ग्रुप इस CH4 में ऐड कर दिया। एक कार्बन था, 2 कार्बन हो गया, 4 कार्बन था, कितना हाइड्रोजन हो गया 6 हाइड्रोजन हो गया। अब अगर हमें और तीसरा चाहिए तो क्या होगा, फिर से हमें CH2 ऐड करना पड़ेगा। तो C3H8 हो गया, C4H10 हो गया। तो ध्यान से देखिए इन सब में क्या है CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। क्या है CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। CH4 C2H6 में CH2 का डिफरेंस है। C2H6 और C3H8 में भी CH2 का डिफरेंस है। मतलब क्या हो रहा है जो सक्सेसिव मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड है उनके बीच क्या हो रहा है CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए एल्केन का जो होमोलॉगस सीरीज है उसमें 4th मेंबर का फार्मूला बताइए और नेम बताइए। होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन का जो चौथा मेंबर है, उस सीरीज का जो चौथा मेंबर है उसका क्या बताइए नेम और फार्मूला बताइए। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया एल्केन का। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं
एल्कीन, किसका? एल्कीन। फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या है? इथीन। क्या है? इथीन। C2H4, क्या है? C2H4। ये तो पहला मेंबर हो गया। अब दूसरा मेंबर कैसे आएगा? जब हम लोग CH2 ऐड करेंगे, तो C2H4 है तो क्या हो जाएगा? C3H6, C4H8, C5H8 था, 10 हो गया। देखिए हर एक में जो है CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। आई होप आप डेफिनेशन विथ एग्जांपल आप समझ गए होंगे कि क्या होता है होमोलॉगस सीरीज। तो याद रखिए, होमोलॉगस सीरीज ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है एंड सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। और जो आने वाला ग्रुप है या कंपाउंड है उनके बीच क्या होता है? CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। ठीक, ये होती है होमोलॉगस सीरीज। आई होप समझ गए होंगे कि होमोलॉगस सीरीज क्या होता है और आइसोमर। ठीक, अगर आपने कुछ भी आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।